अब आप दोनों पति पत्नी दीपावली की पूजा शुरू कर सकते हैं। अब आप इनके दाहिने ओर खड़े हो जाइए। मैं और रीत साथ में पूजा नहीं करेंगे पंडित जी। पर पूजा का तो यही नियम है। ये नियम हम पे लागू नहीं होता क्योंकि हम दोनों अब पति पत्नी नहीं हैं। हमारा तलाक हो चुका है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी। और वैसे भी लक्ष्मी माँ की पूजा उस इंसान के हाथों नहीं होनी चाहिए जिसके दिल में सिर्फ कड़वाहट भरी हो। ये पूजा मैं अकेली करूंगी। लेकिन अकेले? अब लेकिन रीत अकेली कहाँ है पंडित जी? ध्रुव और रोहित है ना उसके साथ, और मुझे सारे नियम पता है पूजा के। आखिर इतने सालों से इस घर की बहू हूँ। तो हम इस पूजा में शामिल नहीं होंगे क्योंकि हम इन लोग को अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानते। हाँ तो ठीक है ना, रोका किसने चाहिए आप लोग? हमें वैसे भी पूजा में देरी हो रही है। राघव बेटा, वैसे भी हमारी किस्मत बनती चल रही है, तू पूजा में विघ्न क्यों डाल रहा है? बाजी मैं फैसला ले चुका हूँ, हम लोग पूजा करेंगे लेकिन इन लोगों के साथ नहीं। सच में लग रहा है राघव आज हमें सड़क पर ना कर ही रहेगा। इसके दिल में जो रीत के लिए नफरत की आग जल रही है ना, सबसे पहले हम ही भस्म करेगा उसमें। फिरीन, ऊल जलूल मनूस बातें करना बंद कर आज के दिन। रुकिए, हो गया? बेईमानी तुम्हारे खून में, मेरे नहीं। मैं धोखा नहीं देता। अच्छा होगा कि तुम गेम पे ध्यान दो, वरना अगर हम लोग सच बोलने पर आए ना तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी बात सुनो तुम दोनों। राघव, रोहित, बेटा ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। अभी वक्त है, ये बंद करो, ये सब बंद करो। बेटा ये जुआ श्राप है, श्राप। ये जिंदगियां, घर, पैसा सब बर्बाद कर देता है, सब बर्बाद कर देता है। अरे हिसाब बराबर करने का और भी बहुत से तरीके, लेकिन ये जुआ सबसे बुरा है। क्योंकि आज रात ये जुआ सिर्फ दौलत नहीं लूटेगा, रिश्ते नाते सब खा जाएगा बेटा, सब खत्म कर देगा। बेटा मैं हाथ जोड़ के तुम दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं, बेटा कोई तो रीजन होगा ना कि जुए को सामाजिक बुराई माना गया है। हाँ फूफा जी, हमारे पास बर्बाद होने के लिए बचा ही क्या? और जिस रिश्ते की आप दुहाई दे रहे हैं, इतनी फिक्र कर रहे हैं, वो पहले ही बलि चढ़ चुका है। तो आज यहां न्याय होगा। राघव बेटा, जहां तक मैं तुझे जानता हूं तू ऐसा नहीं है। बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब खेल पे ध्यान देते हैं। भैया क्या दाव पे लगाओगे सबसे पहले? मेरे घर का बचा हुआ 25%। मेरा 75%। प्लीज माता रानी, प्लीज मुझे प्लीज। श्योर।
जीत गए, जीत गए। मैं जानती थी लक्ष्मी मैया हमसे इतनी देर नाराज नहीं रह सकती। थैंक यू माँ लक्ष्मी। बहुत बुरा लग रहा है दिव्या तुम्हारे लिए। अब मेरा कमरा खाली करने से पहले ना उसकी अच्छे से सफाई कर देना। भैया इस बार ये आप क्या क्या दाव पे लगाओगे? सूर्यवंशी बिजनेस के मेरे सारे शेयर। अब भैया नहीं राघव, तू ये क्या कर रहा है बेटा? इतनी मेहनत से, खून पसीने से तूने ये कंपनी खड़ी की थी, ऐसे जुए में हारने के लिए थोड़ी ना बेटा। मैं तुम्हारे 51% के सामने अपना 49% रख रहा हूँ। दाव इस बारी बराबरी का होगा। 49 के बदले 49। बुआ जी रिलैक्स करो ना आप। चुप कर। इस उम्र में आकर मैं बर्बादी की कगार पर खड़ी हूँ। तू मुझे रिलैक्स करने के लिए मत कह। बुआ जी अगर भैया ये राउंड हार भी गए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड वो पक्का जीतेंगे। कैसे? ये देखो रोहित के पास कुछ होगा ही नहीं लगाने के लिए। थैंक यू। सॉरी उन्नति बिटिया, मैंने तुझसे इतनी बुरी तरह से बात की। भूल चुकी हूँ मैं वो सब ऑलरेडी। डन। शो जीत गए, हम लोग जीत गए। बस हो गया। जाओ रीत, अपना सामान बांधो और वापस सड़क पर लौट जाओ जहां से तुम दोनों उठकर आए हो। सुना ना मेरी माँ ने क्या कहा? चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ फटाफट। वीरू भैया अभी नहीं, अभी इन लोगों के पास 3% शेयर बाकी है। तुम दीवानों की तरह क्यों बात कर रहा है? 3% ही तो है। कम से कम रीत का हमारी कंपनी पर, हमारे घर पर कोई कंट्रोल तो नहीं रहा ना। देख बेटा, जितना मिला है ना उस पर शांति रख। किस्मत ने और माँ लक्ष्मी ने हमारा साथ दिया है। अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमा। लालच बुरी बला है बेटा, लालच बुरी बला है, छोड़ दे। जरा सही बुआ जी, लेकिन जो मेरा है उस पर मैं रीत का साया भी नहीं पड़ने दूंगा। या तो मैं आज यहां से सब कुछ जीत के जाऊंगा या फिर कुछ भी नहीं। ये दाव मुझे मंजूर है। मेरे 3% के बदले जो अब तक तुम सब कुछ जीते हो वो सब वापस मेरा होगा। क्या बेहुदा चाल है ये? है? राघव मना कर दो, ये फंसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ रुक जा बेटा। हाँ भैया 3% ने भीख समझ के दे दीजिए ना आप। हाँ भैया छोड़ दो ना, सिर्फ 3% की तो बात है। अगर आप हार गए तो सब कुछ चला जाएगा। मुझे मंजूर है। माता रानी।